प्रेजेंस में, 23S rRNA की प्रेजेंस में। समझ में आया मेरी बातें? नहीं आई? आ गई समझ में? ये आगे ये बॉन्ड बन गया, अब ये फ्री हो गया यहां से, अब ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया तो ये अब क्या होगा, बाहर निकल गया, ये ई साइट बन गई, अब इसको आपने पी साइट कह दिया। समझ में आया? अब आने वाला जो टीआरएनए है अगेन ये ट्रांसलोकेज एंजाइम फिर इसको लोकेशन चेंज करेगा। समझ में आई मेरी बात? ही नहीं आई? हाँ जसनूर, ये देख, ये पी साइट हो गया, यहां अमाइनो एसिड एक, दूसरा और फॉर्मिल मैथियोनाइन हो गया, यहां से ये निकल गया, अब ये पी साइट हो गई, ए साइट हो गई, यानी कि आने वाला टीआरएनए अब यहां अटैच होगा, बढ़ता चला गया। इसे कहा जाता है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें भी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर 3 एंजाइम है, कौन कौन सा? इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस और इलोंगेशन फैक्टर जी, ये 3 प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये किसमें है? प्रोकैरियोट में। अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट के अंदर 2 ही होंगे प्रेजेंट। कौन कौन से? EF1 यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। ठीक है, ये 1 और ये 2 ये प्रेजेंट होते हैं। हो गया, इलोंगेशन चलता रहा, प्रोटीन सिंथेसिस चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बच्चों? मुजीर अली इधर उधर नहीं चली, यहां देख, ठीक है। अब आ जाता है चेन टर्मिनेशन। ठीक है, अब क्या कहा हमने? टर्मिनेशन, बड़ा सिंपल सा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, अब जो हमारे पास में जो मैसेंजर आरएनए था, उस मैसेंजर आरएनए पर सबसे लास्ट में 3 एंड पर तो हमारे पास में पॉली ए था, एल्डिहाइड। ये हमारे पास में यहां पर नॉनसेंस हमारे पास में नॉन कोडिंग जोन प्रेजेंट था, और उसके बाद में उससे पहले हमारे पास में स्टॉप कोडॉन था, जिसको आप टर्मिनेशन कोडॉन भी कह देते हैं, है ना। ये कौन सा था? UAA, UAG और UGA, ये 3 प्रेजेंट है हमारे पास, UAA, UAG और UGA। ठीक है, UAA को हम यहां पर ऑक्री भी कहते हैं, ऑक्री, ऑक्री। UAG को हम अंबर कहते हैं, अंबर। और UGA को ऑपल कहते हैं, ऑपल, या अंबर भी कहते हैं, यू से अंबर। इनको निरहनबर्ग ने देखा था, लेकिन बर्जेस्टीन ने नाम दिया था।
ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, वैसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर टीआरएनए लगातार मूव कर रहा है, राइबोसोम मूव कर रहा है, लगातार 5' to 3' डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रांसलोकेज एंजाइम की प्रेजेंस में मूव कर रहा है, जीटीपी की प्रेजेंस में मूव कर रहा है। जैसे ही वो यहां पर पहुंचेगा इस जगह पर, ये इसको हमने स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं इनको, यूएए, यूएजी और यूजीए को, ऑक्री ओपल, ऑक्री अंबर एंड ओपल, इनको जैसे ही ये आएगा इसको यहां पर आइडेंटिफाई करने का काम करता है रो फैक्टर। या रो फैक्टर भी बोल सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, रिलीजिंग फैक्टर। RF1, RF2 और RF3, ये रिलीजिंग फैक्टर, आप रो फैक्टर से बढ़िया रिलीजिंग फैक्टर कहो। ये इसको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है इसको। जैसे ये पहचानेगा तो टीआरएनए के साथ जो बॉन्ड बना रखा था वो बॉन्ड टूट जाएगा। अब टीआरएनए के साथ जो बॉन्ड बना रखा था वो बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। ये प्रोसेस फिर आगे नहीं चल पाता। जैसे ही आगे नहीं चल पाएगा तो वो क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। यूकैरियोट के अंदर ओनली सिंगल ही रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको नाम दिया ERF1 नाम दिया उसको। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां क्या होगा, ये पूरा की पूरा प्रोटीन जो होता है वो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में इकट्ठा हो जाता है, ये प्रोसेस रुक जाता है। और जो वो प्रोटीन होगा वो प्राइमरी प्रोटीन होता है, जो कि मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर बताया था। ठीक है, उसमें ओनली सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड ही होते हैं। ये जो पूरा की पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये पेपर में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, हैप्पी होली। ठीक है, और नीट का फॉर्म आ गया है, आप नीट का फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप फिल कर दीजिए। अच्छा है, 7 मई को एग्जाम होने वाले हैं, और आपको जो भी बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और साथ में मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक ही कहूँगा, बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय।